मैं पंडित मयंक जैन शास्त्री टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से 2005 में पास आउट हुआ हूँ। आज हम सभी आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनाडा गुरु जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। बेनाडा जी के विषय में क्या उल्लेख करें। वे एक ऐसी महान विभूति थे कि जिन्होंने अपना जीवन का हर क्षण जिनवाणी की सेवा में और समाज सेवा में बिताया। पंडित रतनलाल जी बेनाडा वह महान विभूति थे जो इतना ज्ञान रखते थे कि उन्हें जिस समय जब भी फोन किया जाता और जो भी प्रश्न चारों अनुयोगों से पूछा जाता वह उसका उत्तर देने में हमेशा सक्षम हुआ करते थे। पंडित रतनलाल बेनाडा जी वे महान विभूति थे कि जो अपने सिद्धांत में दृढ़ रहते थे, सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते थे। पंडित रतनलाल बेनाडा जी भी महान व्यक्तित्व थे। मैं अपने जीवन का एक संस्मरण आपको बताना चाहूँगा कि बेनाडा जी कभी भी शिथिलाचार के समर्थक नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि देखो, शिथिलाचार का हमें पोषण नहीं करना है, जो शिथिलाचारी है उसके समीप हमें नहीं जाना है, उसकी आराधना नहीं करनी है, ऐसा वह हमेशा कहते थे। लेकिन मुझे उनकी इन बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रहता था। लेकिन जब समय के साथ साथ में प्रौढ़ता को प्राप्त होता गया तो स्वतः ही मन में शिथिलाचार से अपने आप विरक्ति हो गई। और बेनाडा जी के वो कथन जो वह अध्ययन के समय हमें समझाया करते थे कि हमें शिथिलाचार का पोषण नहीं करना है, नहीं तो शिथिलाचार दिनों दिन वट वृक्ष बन जाएगा। आज वह शब्द स्वतः ही गूंजते हैं और आज स्वतः ही आत्मा शिथिलाचार के समीप जाने के लिए भी तत्पर नहीं होती और उनके विवाक आज भी ध्यान आते हैं। वे बेनाडा जी पर हमारे गुरुजी, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे, उनके साथ किशनगढ़ शिविर में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और देखा कि वह कितनी विद्वत्ता के साथ समाज को एकजुट करके रखते थे। वह बेनाडा जी जो हमारे गुरुजी थे, वह निरंतर इस पूरे भारत में शिविर की परंपरा को प्रारंभ करने वाले एक मुख्य स्रोत थे। इसके पहले जब सोनगढ़ का प्रभाव अपनी उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा था, उस समय जब श्रवण संस्कृति संस्थान आई और बेनाडा जी आए, तब उन्होंने जाके विद्वानों की अलग जगाई। ऐसे परम आदरणीय हमारे बेनाडा जी असमय में इस प्रकार हमें छोड़ के चले जाएंगे, यह हृदय को बड़ी पीड़ा देने वाला है। हमारे बेनाडा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। वीर प्रभु से हम मंगल कामना करते हैं कि हमारे गुरुजी जहाँ कहीं भी हों, वे जैसे इस जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त हुए वैसे ही उत्कर्ष को प्राप्त करें और परंपरा से मुनि बनकर मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें। यही मंगल कामना हम करते हैं और पुनः पुनः हमारे गुरु जी को हम याद करते हुए उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं और उनके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय जय।